नाम बताइए पहले तो अपना, और दूसरा मुद्दे बताइए। सर मेरा नाम है आशीष चौधरी और कुलस्ते जी के 35 साल के कार्यकाल में शिक्षा जीरो, चिकित्सा जीरो, रोजगार जीरो और सबसे ज्यादा मुख्य मुद्दा यहाँ पे पलायन का। रोजगार का अवसर देते तो लोग पलायन नहीं करते यहाँ पर, लेकिन स्थिति ये है कि 35 साल में सिर्फ जो मंडला को सिर्फ गड्ढा और गड्ढा ही में ही डाले हैं और कुछ नहीं है। मंडला को सिर्फ गड्ढे में ही डाला है उन्होंने, ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? यहाँ पर एक बार अपना शुभ नाम बताइए। सुधीर का सर। सुधीर जी, ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए मैं आपको फोन भी कर रहा था, आप बहुत देर से आए हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मंडला गड्ढे में चला गया है, शिक्षा जीरो है, रोजगार जीरो है, विकास जीरो है? क्यों लोग कह रहे हैं ऐसा? क्यों आरोप लग रहा है? आरोप लगाना तो विपक्षी का काम है, लेकिन वास्तविकता ये है कि कुलस्ते जी 8वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं और यदि वो विकास नहीं करते तो जनता उनको जनादेश नहीं देती लगातार। ये मुख्य विषय है, ये बात इनको समझना चाहिए। जहाँ तक विकास की बात है तो आज मंडला में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हुआ है, मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेद कॉलेज की स्वीकृति हुई है, मेडिकल कॉलेज बनना शुरू हो गया, रेल का ब्रॉडगेज हुआ है, उसके बाद नई ट्रेन लाइन का विस्तार हुआ और नई ट्रेन लाइन का संचालन भी शुरू हो गया। यहाँ तक कि मंडला लोकसभा क्षेत्र में 3 अमृत भारत स्टेशन स्वीकृत होकर वो भी कार्य शुरू हो गए और आने वाले समय में महानगरों की तर्ज पर हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन बनने जा रहे हैं। साथ ही 20 ट्रेन हमारी नैनपुर से, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर नैनपुर से 20 ट्रेनों का आवागमन शुरू हो गया, जो दूसरे महानगरों तक कनेक्टिविटी सीधी हो गई इस लोकसभा क्षेत्र में। कनेक्टिविटी किस लिए? मतलब युवाओं का पलायन आसान हो जाए, रोजगार के लिए तो कुछ है नहीं जो सब लोग सवाल उठा रहे हैं। पलायन था, निश्चित था। आज से 20 साल, 18-20 साल पहले जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनी, तब से पलायन रुका है, शिक्षा का स्तर बढ़ा है, गांव-गांव स्कूल और हर ब्लॉक में हमने कॉलेज, ITI, महाविद्यालय और पॉलिटेक्निक कॉलेज का विस्तार किया है। शिक्षा के लिए एकलव्य विद्यालय की, कस्तूरबा शिक्षा परिसर और CM राज स्कूल, इस तरह के सारे शिक्षा के बेहतर से बेहतर, ताकि आदिवासी क्षेत्रों में उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके और यहाँ का युवा जो बाहर शिक्षा से वंचित रहता था उसको बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का काम। रोजगार का मुझे बताइए, रोजगार के लिए क्या हुआ? मंडला सीट के आसपास या कुछ ऐसा जिससे यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल रहा हो या उनको कोई ऑप्शन मिल रहा हो? निश्चित रूप से यहाँ के युवाओं को जब बेहतर शिक्षा मिली, कनेक्टिविटी मिली, आज पूरे गांव तक 99% गांव तक, सबसे पहले हमने प्रधानमंत्री सड़क से गांव को जोड़ा। पूरे लोकसभा क्षेत्र में 99% गांव में सीधी सड़क सेवा हो गई, बिजली की व्यवस्था, इंटरनेट की व्यवस्था है और साथ में शिक्षा की व्यवस्था। जब शिक्षा की बेहतर व्यवस्था हुई तो लोग जब पढ़ के निकले हैं तो उनको निश्चित रूप से कंपटीशन में जा रहे हैं और उनको शासकीय नौकरी मिल रही है और साथ में सरकार की ऐसी योजनाएं हैं जिससे उनको रोजगार के अवसर वो खुद अपना सरकारी योजनाओं से लाभ लेकर कर रहे हैं। पलायन का समय था, उस समय था, और आज जो पलायन। कोई डेटा है ऐसे युवाओं का जो सरकारी योजनाओं का फायदा लेकर यहाँ पर स्वरोजगार कर रहे हो, या मोदी जी का जो एक कह सकते हैं सपना है कि युवा रोजगार करने वाला नहीं देने वाला बने, तो वैसा कुछ कर रहे हैं? इसके डेटा अगर मैं बताऊंगा तो हाँ, ये देखिए, लोगों ने खुद का अपना स्वरोजगार स्थापित किया। उसमें आप रोजगार कार्यालय के आंकड़े अगर बताते तो 7,000 युवाओं को इस 5 साल के अंदर उन्होंने अपना स्टार्टअप, अपना खुद का रोजगार स्थापित किया। ये सरकारी डेटा बता रहा हूँ, ये मंडला, सिर्फ मंडला टाउन का, ये मंडला जिले का बता रहा हूँ आपको, और लोकसभा क्षेत्र का डेटा। आपने उनको भी तो नहीं जोड़ दिया, वो जो रेहड़ी पटरी वाली जो स्कीम थी जिसमें 10,000 रुपए का लोन देते थे? वो रेहड़ी पटरी वालों के लिए वो विषय नहीं है, वो कोई रोजगार का विषय नहीं, क्योंकि उनको हमने मदद की है, क्योंकि उनको कोई मदद करने वाला नहीं था तो हमने रिक्शे वाले, ठेला वाले, ठेलिया वाले, हमाल, सबको हमने मदद की। वो सरकार की मदद थी, क्योंकि ये गरीब कल्याण की सरकार, गरीबों के हित में काम करने वाली से विकास किया जा रहा, निरंतर चल रहा, और यही वजह से भारतीय जनता पार्टी लगातार यहाँ से जीतते आ रही, कुलस्ते जी जीत आ रहे हैं और 8वीं बार फिर हम ये इस चुनाव को कुलस्ते जी लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं और मोदी जी के नेतृत्व में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।